जुड़े हुए हाथ नमस्कार महामंत्र के साथ आज का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ओम नमो रिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो ओवज्झायाणम। नमलोए सब साहुणम। एसो पंच नमकारो। सब पाव पणासनो मंगलाणं च सव्यसिं पढमं हवै मंगलं पढमं हवै मंगलम्। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा, अनुसरण करे हम पल पल में, स्मरण करे हम महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम भौतिक सुख छोड़े सारे, संयम का पथ अपनाया। ममता के तोड़े धागे, आत्मा में ध्यान लगाया। जग को परिवार बनाया, तू मैं का भेद मिटाया। करुणा का रस बरसाया, महावीर स्वामी। समता का रस बरसाया, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा, अनुसरण करे हम पल पल में, स्मरण करे हम महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम। वीतराग परमात्मा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित विक्टोरिया का श्रावक श्राविका समाज, बंधुओं और बहनों, प्रति माह 12 व्रत का प्रशिक्षण और उसके बारे में डिटेल से प्रश्नोत्तर के साथ, उदाहरणों के साथ भगवान महावीर द्वारा प्राप्त अनमोल उपहार श्रावक श्राविका समाज के लिए, जैन श्रावक श्राविकाओं के लिए, उसके प्रति आपके भीतर में एक रिस्पेक्ट जागे और उसकी आवश्यकता महसूस हो और आप अपने जीवन में उसकी जो उपयोगिता है उसको आप फील कर सको कि ये केवल उपदेश नहीं है,
ये हमारे लिए अनिवार्यता, हमारा अपना सुरक्षा कवच है। तो वही भावना आपके भीतर में जागृत हो, उसी को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा कर रहे हैं। 12 व्रत में आपने जो मेन व्रत है, 12 व्रत में भी मेन 5 व्रत है, जिसको 5 अणुव्रत कहते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आप वापिस इतने दिन हो जाते हैं तो एक वो लिंक छूट जाता है, कनेक्शन भी कट हो जाता है। तो फिर मैं जोड़ना चाहती हूं आपको कि हमारा क्या क्या हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया है। तो 5 मेन पाप है संसार में, और हमारे संस्कारों में, आदतों में इतने गहरे संस्कार है। तो 5 प्रकार के पाप है, और उन 5 प्रकार के पापों को कम करने के लिए 5 प्रकार के व्रत है, जो अहिंसा, हिंसा को रोकती है, कम करती है। सत्य है, वो झूठ के संस्कारों को कम करता है। अस्तेय, चोरी, और ब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य पर रोक लगाता है। और अपरिग्रह है, वो परिग्रह की सीमा सिखाता है। तो ये 5 अणुव्रत हमने लिए थे। उनमें आप सबको विदित है कि ये भगवान महावीर द्वारा दिया गया साधुओं के लिए, साधु साध्वियों के लिए उपदेश, और श्रावक श्राविकाओं के लिए। एक छोटी माला है, एक बड़ी माला है। ये 12 व्रत छोटी माला है आपके अभ्यास के लिए। और इन 12 व्रतों को भगवान महावीर के सामने सबसे पहले जो स्वीकार किया था, वो श्रावक था आनंद श्रावक। और जब आप ये व्रत लेते हैं तो विटनेस किसकी, किसको आप सामने रखते हैं? तो हम देव, गुरु और धर्म को साक्षी बनाते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स लेकर के हम व्रत का संकल्प लेते हैं। आप फिर जब आप व्रत का संकल्प लेते हैं तो आपकी क्लास का प्रमोशन हो जाता है। 3 प्रकार की संसार के जीवों की क्लास है, व्रती, अव्रती और व्रताव्रती। तो अव्रती है वो सबसे बड़ा एक समूह है, वो लोअर क्लास में चला जाता है। और जिन्होंने संसार त्याग दिया है, व्रती बन गए हैं, महाव्रती बन गए हैं, वो बड़ी लॉयल क्लास में चले गए हैं। और जो छोटे छोटे व्रत लेते हैं अपने जीवन में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई व्रत नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई तरह का आपके जीवन में एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, तो आप एक मिडिल क्लास में आ जाते हैं स्पिरिचुअल व्यू से। तो ये व्रत है वो आपके लिए कोई थोपा हुआ ऐसा कोई बंधन नहीं है। ये है आपके लिए, आपकी लाइफ का एक प्रोटेक्शन है आपके लिए। किस रूप में है? संसार में पाप चलते रहेंगे, कभी घटते हैं पाप, कभी बढ़ते हैं, और उनके तरीके बदलते रहते हैं। तो संसार के पापों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन आप पापों से बच सकते हैं। तो ये व्रत है वो आपको अननेसेसरी पापों से बचाता है। तो इसलिए ये बंधन नहीं है, ये आपके लिए प्रोटेक्टिव आर्मर है, जो आपके लाइफ का
लोड कम करता है, भार कम करता है, आपकी लाइफ को, आपके माइंड को, आपकी सोल को लाइट बनाता है। तो इस प्रकार हमने सारे ये पॉइंट पहले ले चुके हैं। और आपका, आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपका जितना मन होता है, आप अपने लेवल, आपके पर्सनल लेवल पर आप सोचते हैं, या आप सोचते हैं कि मैं मेरे लिए भी नहीं करूंगा, मैं किसी के लिए भी नहीं करूंगा। ऐसा पाप भी होता है जिसमें आप न तो खुद करोगे, न करवाओगे, न किसी को अप्रिशिएट करोगे, तो वो हाईएस्ट लेवल का हो जाता है। तो कम से कम आप इतना संकल्प कर सकते हैं कि मैं मेरे लिए ये चीज नहीं करूंगा। आप, इतना मिनिमम होता है। तो पहले अणुव्रत के अंतर्गत आपने जाना कि मैं अपने जीवन में कम से कम अहिंसा अणुव्रत के अंतर्गत आत्महत्या की बात कभी नहीं सोचेंगे। और ये आत्महत्या की बात कब आती है? जब हम लाइन पर नहीं चलते हैं, हम सोचते नहीं है कि इसका, जो मैं कर रहा हूं, कोई भी लाइफ में स्टेप ले रहा हूं, उसका रिजल्ट क्या होगा फ्यूचर में। जब ये बात भुला देते हैं, तब ये ऐसी नौबत आती है। या हम आगे से आगे सबके साथ रिलेशन खराब कर देते हैं, तब व्यक्ति के भीतर में ऐसी निराशा आती है कि जीवन में समाप्त कर दूं। तो जीवन समाप्त होता नहीं है, वो आगे भी, हम सोचते हैं कि यहां से हमारा जीवन हम समाप्त कर देंगे तो बस समाप्त हो जाएगा। ये शरीर समाप्त होगा, आपकी लाइफ आगे आप कैरी ऑन करेंगे, वो समाप्त नहीं होती है। और यहाँ जो ऐसा स्टेप जो व्यक्ति लेता है, उसका भुगतान नेक्स्ट लाइफ में आपको भुगतना पड़ता है। तो में आत्महत्या ये भी बड़ी हिंसा है, खुद के साथ हिंसा है, ये दूसरों की नहीं है, खुद की हिंसा है। तो सबसे पहले हिंसा का जो कनेक्शन है वो आपके खुद के साथ है। वो ऐसा स्टेप आप अपनी लाइफ में कभी नहीं करेंगे। तो हिंसा खुद के साथ नहीं करना है। फिर संकल्प नहीं करना, जिसने कुछ भी नहीं बिगाड़ा उसके साथ कुछ नहीं करना। फिर अननेसेसरी हिंसा अपनी लाइफ में नहीं करना। अब ये सारे नेगेटिव है, नहीं करना, नहीं करना, ऐसा है। तो उसको पॉजिटिव वे से कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो उसको बढ़ाने के लिए आप मैत्री का विकास करो अपनी लाइफ में। सेवा भावना, करुणा भावना, सद्भावना, ये जितनी बढ़ती है तो हिंसा अपने आप कम हो जाती है। तो ये आपने छोटे छोटे इसके हिंसा का, अहिंसा व्रत के अंतर्गत बहुत लंबा इसका ये सब नियम है। तो कभी हम उसकी भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दूसरा अणुव्रत था, वो था स्थूल मृषावाद, यानी बड़ा झूठ, जिस झूठ का वो पूरे जीवन भर उसका एक कनेक्शन बना रहता है। ऐसा झूठ बोला कि वो झूठ बहुत लंबा चलता है और उससे आपका और सामने वाले का, दोनों का अहित होता है, खुद का तो होता ही होता है। तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि बिना सोचे समझे, आपको पूरी जानकारी भी नहीं है, और तो सहसा अभ्याख्यान मीन्स झूठा, अभी पूरा कंफर्म भी नहीं है, ऐसी बात फैला देना, तो उसको झूठा कलंक कहते हैं। और वो किसी, वो आप कोई प्रायश्चित कर लो, वो नहीं धुपता है। फिर है किसी का रहस्य, मीन्स कोई कॉन्फिडेंशियल इशू है, उसको प्रकट कर देना, उसको डिस्प्ले कर देना, सबके सामने कर देना। तो ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि रिलेशन कल अच्छे थे, आज थोड़े कम हो सकते हैं, खट्टे हो सकते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। तो सामान्य जो आप सब
परिवार लेके बैठे हैं, व्यापार है, कितने लोगों से कनेक्शन है, कभी भी रिलेशन में कुछ भी दरार आ सकती है, लेकिन आपका जो विश्वास है एक दूसरे का, वो जीवन भर, कोई बात आपको, कोई ऐसी बात उसने कह दी थी और अब रिलेशन खराब हो गए हैं, उसको आप कोई हालत में कभी भी उसको आपको किसी के सामने नहीं करना चाहिए। अपने घर में भी कई चीजें ऐसी होती है जो दो के बीच में ही होती है, वो बात दो को ही पता है, तो तीसरे व्यक्ति को नहीं कहना। और किसी को झूठा उपदेश दे करके क्या क्या चलता है आप सब जानते हैं, कैसा नरेटिव है, कैसे लोग, कैसे उनको झूठी अफवाह फैला करके सबको प्रेरित कर देते हैं, और कितना नुकसान हो जाता है। और कूट लेख, झूठा लेख, मैंने कहा था कि झूठ का संबंध बहुत लंबा होता है। अगर आपने कोई झूठा साइन कर दिया कि कुछ ऐसा कर दिया, और उसका फिर असर कितना लंबा हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो भगवान महावीर हमको पहले से ही सचेत करते हैं कि आप लाइफ ऐसी जियो कि ये सारी बातें आपके जीवन में नहीं होगी तो खतरे भी कम हो जाएंगे। फिर हमने इसमें जो झूठ के अंतर्गत ऐसे बड़े बड़े, ये भी छोटे छोटे झूठ नहीं, बड़े झूठ, उसमें शादी से रिलेटेड, आप अपने बच्चों से रिलेटेड हो सकते हैं, घर में जो भी कोई आप सेलिंग करते हैं उसके, उससे रिलेटेड हो सकता है, घर है, आपकी कोई लैंड है, उसमें भी कुछ लेना देना हो सकता है। तो उस विषय में क्लियर रहना चाहिए, ये बात है। क्योंकि कभी भी फिर आप अगर क्लैरिटी नहीं रखते हैं तो आजकल कितना सारी इंक्वायरी हो जाती है, और फिर कोई न कोई फंसता है, सामने वाली पार्टी फंसती है, आप फंसते हैं, किसी पर संकट आ सकता है। तो सीधा मार्ग हो। फिर तीसरा जो अणुव्रत था वो है चोरी नहीं करना। अब चोरी आप देखिए, उसके अंतर्गत आप चोरी को खाली किसी के घर की कोई चीज नहीं उठाना या ऐसा, ये तो मोटा मोटी आप जानते हैं कि चोरी करना यानी किसी की वस्तु ले लेना, इतना ही नहीं है, वो तो बहुत बड़ी चीज है ही, क्योंकि वो उसके अधिकार में होती है। और कोई व्यक्ति की वस्तु जब कोई छीन लेता है या कोई उठा लेता है, चोरी कर लेता है, तो उसके कभी कभी ऐसा लगता है कि वो चीज क्या चुराई है, उसके प्राण चुरा दिए हैं ना, बहुत वो टेंशन में आ जाता है। तो वो जब तक उसके प्राण हैं वो कितने तड़फते हैं, वो जो चीज है वो उसको उतना पाप लगता है कि उसने चोरी का मतलब, उसने एक चीज नहीं चुराई है, उसके सामने वाले के प्राण चुरा दिए हैं। और यश की चोरी, अब मान लीजिए कि आप अपने आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी जैन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप वर्षों से काम करते हैं, उनको कैसे सबको आपने जोड़ा है, काम किया है, सब बड़े काम किए, और अचानक कोई नया व्यक्ति आ जाता है पोस्ट पर। तो वर्षों तक किसी व्यक्ति ने काम किया और उसका जो लोग देखेंगे वो नए व्यक्ति से समझ रहे हैं। तो नया व्यक्ति क्या करता है कि जब वो काम दिखता है, सामने आता है, तब क्रेडिट कौन लेता है? तो जो नया व्यक्ति आया है अभी पोस्ट पर, उसका ये ड्यूटी होता है कि वो क्रेडिट खुद न ले, क्योंकि उसके पीछे बहुत लोगों ने काम किया है। तो ये ऐसा चीज होता है कि कभी कभी काम कोई करता है, माला कोई पहनता है, यानी माला के लिए वो तैयार हो जाता है, क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो जाता है। और विद्या की चोरी, ज्ञान की चोरी, अब कंपोजिशन किसी की है, उसमें थोड़ा सा करके चेंज, और आपने कहा कि ये मैंने कंपोज किया है, ये मेरा लेख है, इस तरीके से ज्ञान की चोरी। और कहीं किसी का ज्ञान था और उसको आपने लेकर के अपने नाम से या अपना कह देना, तो ये सब ज्ञान से रिलेटेड बहुत प्रकार की चोरी हो जाती है। अधिकार की चोरी, और किसी का अधिकार किसी का है और अधिकार आपने वो पूरा ले लिया,
तो उसकी भी चोरी होती है। मेहनत होती है, समय किसी का लगता है, उसकी भी चोरी हो जाती है। कि आप अपनी इमेज बनाने के लिए करता कौन है और उसका फायदा कोई लेता है बोल करके। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और लोग सोचते हैं कि ये हमारी स्मार्टनेस है, लेकिन ये स्मार्टनेस नहीं होती है, ये सूक्ष्म चोरी होती है। और हमने ये भी बताया था कि हमारा सेंचुरीज से अभी पहले से पूरे जैन फैमिलीज में ये बातें जो यहाँ आई है 7 व्यसन की, बहुत महत्वपूर्ण पहले हमने बताई थी कि ये 7 व्यसन से हर जैन भाई बहन को बचना चाहिए। शराब, मांस, जुआ, शिकार, चोरी, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन, ये इतने बड़े दोष है कि इसमें से कोई भी एक भी आप करेंगे, एक भी आ जाएगा और उसके ऊपर भी डिसिप्लिन नहीं होगा, एक भी आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो गई तो एक के साथ फिर दूसरे सारे दोष आने लग जाते हैं। इसीलिए ये पूरा स्ट्रिक्ट था कि कोई भी जैन श्रावक श्राविका, पूरा फैमिली और पूरे फैमिली मेंबर्स ये इतनी 7 बातों से बचते थे। इसीलिए जैन श्रावक श्राविका की अपनी वैल्यू थी, एक विश्वास था कि ये जैनी है, इसमें कोई ऐसे कोई भी दुर्गुण नहीं होंगे, तो पूरा लोग विश्वास करते थे। फिर हमने ब्रह्मचर्य अणुव्रत, उसके अंतर्गत एक मन और इंद्रियां, हमारी 5 सेंसेस और माइंड, इनको हम प्योर कैसे रखें और कंट्रोल में कैसे रखें, उसके लिए ये अणुव्रत आपको दिया गया। कि उसमें जैसे आपकी गृहस्थ लाइफ के लिए बताया गया कि जैसे आप गाय को बांध देते हैं या बछड़े को बांध देते हैं तो फिर वो कहीं इधर उधर फुदकता नहीं है, नहीं तो वो कहीं चला जाता है, इवन वो कहीं दूर जा करके खो भी जाता है, कुछ लोग उसकी चोरी भी कर लेते हैं। तो उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए वो उनको एक जगह बांध देते हैं। इसी तरह आपके लाइफ में भी एक डिसिप्लिन आपको भी बांधा जाता है। ये वेडिंग, ये शादी, ये है क्या, आपको इसलिए बांधते हैं कि एक आप आपकी लाइफ एक सीमा तक रहे। तो ये जो पति पत्नी का जो संबंध होता है वो भी एक तरह का एक डिसिप्लिन होता है, एक अनुशासन होता है कि आपकी लाइफ और आपका जो भी संबंध है वो आपके पति पत्नी के साथ यहां तक ही एक उसका सीमा रहेगी, उसके आगे आप नहीं जाओगे। तो ये इसकी भी हमने चर्चा की थी। उससे क्या है कि घर में एक हार्मनी बनी रहती है, विश्वास बना रहता है, अपनत्व बना रहता है। तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। और हमने ये भी आपको बताया था कि लाइफ में आप सोचते हैं कि कैसे हिंसा को रोकें, कितनी जगह हिंसा होती है, वो होता है, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल है हिंसा के साथ जुड़ा हुआ कि हम आवश्यक जो लाइफ के लिए आवश्यक है वो तो 10% ही है, बाकी तो हम अननेसेसरी जो वर्बल, जो भाषा से जुड़ी हुई है और जो मन से जुड़ी हुई है, वो हिंसा तो उसका बहुत 90% तो वो है, उसको आप रोक सकते हैं। वो आपके लिए कोई एक्सक्यूज या आपकी कोई मजबूरी नहीं है, वो हिंसा करनी कोई जरूरी नहीं है। ऐसी हिंसा को रोका जा सकता है। जो 10% हिंसा है वो आपके जीवन के लिए अनिवार्य है, आवश्यक हिंसा है। तो जीवन में आवश्यक हिंसा तो इतनी ही है, जो अनावश्यक अननेसेसरी है, जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हैं, उसको आप बिल्कुल रोक सकते हैं। फिर हमने इच्छा परिमाण, जो 5वां अणुव्रत है अपरिग्रह का, जिसमें आप श्रावकों को, श्रावक श्राविका जो गृहस्थ लाइफ है उनमें आप अपनी इच्छाओं को खुला मत छोड़ो।
क्योंकि इच्छाएं खुला छोड़ोगे तो वो आकाश को भी लांग देगी। यानी सबसे बड़ा पृथ्वी बड़ी है, उससे बड़े समुद्र है, क्योंकि असंख्य पृथ्वियां हैं इस भूगोल में, इस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य ही समुद्र है, कितने पहाड़ है, क्या है। लेकिन आकाश सबसे ऊंचा भी है और बड़ा भी है। लेकिन भगवान कहते हैं, महावीर ने कहा कि आकाश जितना बड़ा है, विशाल है, उससे भी विशाल और एंडलेस मनुष्य की इच्छाएं हैं, डिजायर्स है। तो उसको, डिजायर को अनलिमिट होती है, लेकिन आप अपनी लाइफ में अनलिमिट मत बनाओ डिजायर्स को। तो महान इच्छा नहीं, अल्पेच्छा, लेस डिजायर। ठीक है। तो ये पांचवा अणुव्रत, जिसमें आपको आपकी अपनी इच्छाएं कंट्रोल में होगी, तो फिर आप बड़ी हिंसा भी नहीं करोगे, और बड़ा आपका पोजीशन यानी आपका संग्रह है वो भी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपकी डिजायर, आपकी आपके भीतर में संतोष है। इसलिए फिर आप बहुत ज्यादा अच्छा, इच्छा का परिमाण कैसे आप उसका प्रैक्टिकल, उसको कैसे अप्लाई कैसे करोगे। तो मिनिमाइजिंग डिजायर्स, आपकी डिजायर्स मिनिमाइज होगी तो परिग्रह अपने आप कम होगा। भी लेस मटेरियलिस्टिक, अभी कभी कहीं भी चले गए, कहीं से कुछ भी उठा करके लेके आ गए, तो फिर आपका घर मॉल बन जाएगा, स्टोर, खुद एक छोटा सा स्टोर बना दोगे। फिर आप मैनेज कैसे कर पाओगे, जगह कम है, चीजें ज्यादा है, कभी इधर से उठाई कभी उधर उठाई। तो ये सब चीजें हैं, तो आपको सोचने का है। और एनिमल टेस्टेड जो चीजें हैं वो तो घर में आप उसको तो लाए ही नहीं। कोई भी बहाना, कोई भी फिजिकल हो सकता है, हेल्थ पॉइंट ऑफ ब्यूटी, कुछ भी जुड़ा हो सकता है, कोई भी लालच में आकर के ये चीजें नहीं घर में वापरनी है। और परिग्रह कम हो उसके लिए आपका जो भीतर के जो भाव है उनको कम करना है, उनमें संतोष लाना है। तो आप दान शुरू कीजिए, जितनी इनकम है उसके अनुसार आप थोड़ा चैरिटी करें, डोनेशन करें। तो ये छोटे छोटे सब नियम आपको हमने पहले बताए थे। तो आज हम छठा अणुव्रत लेते हैं, जो पांच जो मेन व्रत थे, अब उनको उनको कैसे आगे बढ़ाएं। तो तीन गुण व्रत बताए हैं भगवान ने। अब आगे 12 व्रत में पांच तो मेन अणुव्रत है, अब तीन आएंगे गुण व्रत, यानी वो सपोर्टिव व्रत है। पांच अणुव्रत के सपोर्टिव व्रत है, उसको गुण व्रत कहते हैं। और उस गुण व्रत में आज छठा जो है उसका नाम है दिग्व्रत, यानी दिशा परिमाण व्रत, दिशा का सीमाकरण करना। तो चार दिशाएं हैं, आपकी ट्रैवलिंग भी चार दिशाओं से रिलेटेड होती है। और दिशाएं देखें तो सब डायरेक्शन चार और बढ़ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट है कि साउथ ईस्ट है कि कुछ भी, तो ये 8 और हो जाएगी। ऊपर और नीचे भी ट्रैवलिंग होती है, तो ये 10 दिशाएं, 10 डायरेक्शन हो गई। अब भगवान महावीर कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में 5 प्रकार के पापों को कम करना है, तो ये आपको एडवाइस दी है कि आप उसके लिए क्या क्या करोगे। उसके लिए आपको दिशा का भी ध्यान देना है कि आपको किस दिशा में कितना दूर जाना है। ये आपके लिए, जितने भाई बहन बैठे हैं, आपको थोड़ा सा सरप्राइज जैसा लगेगा कि ये भी कोई क्या क्या शिक्षा दी है, उसका तो क्या कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि ए- पहले जो बताया गया वो इसलिए बताया गया कि आप दिशाओं में बहुत दूर, अपने घर को छोड़ के आप बहुत दूर मत जाओ। घर यानी आपका अपना देश भी आपका अपना घर है। और आप सब जानते हैं कि अ, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति घर से जुड़ी हुई है।
घर का खाना, घर में रहना, शादी वगैरह होती थी तो भी घर में होती थी, घर के आंगन में होती थी। उसका अपना एक वैल्यू था, एक महत्व था। सब कुछ अपने घर में होता था और अब सब कुछ बाहर होने लग गया। पहले आपका बिजनेस, आपका रहना कहाँ, राजस्थान के हैं तो राजस्थान छोड़ करके भी कहते थे, तो कहते थे परदेश गया है, तो गुजरात भी गया है, कोई महाराष्ट्र गया है, तो कर्नाटक गए हैं तो परदेश बोलते थे। वही परदेश होता था, अपनी ही अपने ही देश में परदेश होता था। लेकिन और आगे बढ़ा तो लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन ये दिशा के बारे में भगवान कह रहे हैं कि ये इसलिए बताया गया कि आप जितना आप ट्रैवलिंग करोगे, आप जितने दूर दूर तक नई नई जगह जाएंगे, तो कभी भी व्यक्ति के दिमाग में अधिकार की बात आ सकती है। क्योंकि आपका अधिकार एक लेवल तक है, आप बाहर जाओगे तो वो तो आपके अधिकार में नहीं है, वो किसी और के अधिकार में है। तो अपर के अधिकार हित का हरण करना है तो उसका दूसरों का हित है, उसमें दूसरों का वो ऑनरशिप और किसी की है। तो वहां जाओगे तो आपने देखा है कि कौन से देश के लोग आए और किस पर रूल किया, कहाँ शासन किया, किस तरीके से उन पर उन्होंने राज किया। तो ये क्या था? क्योंकि वो उनका तो था नहीं, वो अपने देश को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके और कहीं आए। वो और कहीं गए तो वो जमीन, वो वहां की संपदा वो उस देश की थी, लेकिन उन्होंने उस पर अधिकार जमाया। तो ये मनुष्य के भीतर में कभी भी ऐसी चीजें आ सकती है। इसीलिए तुम इस पर ध्यान दो, क्योंकि अभी ये चीजें हैं वो बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है और लैंड के साथ कि क्षेत्र की का विस्तार करो और बिजनेस बढ़ाओ। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारे जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं कि आपको कितना फैलना है और जीवन में कितनी जरूरत है और लाइफ कितनी छोटी है और उसको कितना आप बिजी बनाओगे, अननेसेसरी कितना दिमाग को बिजी बनाओगे, तो कितना जरूरी है ये, इसके बारे में आप सोचिए। और इससे रिलेटेड और कई बातें इससे जुड़ी हुई है। तो आजकल जो आप ये सारा एक्सपेंशन है बिजनेस का, लैंड का, तो उसमें प्रॉफिट भी है, तो इसमें कई प्रकार के माइनस पॉइंट भी होंगे। तो जब आप इतने फैल जाते हैं, सब दिशाओं में सोचते हैं, वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड की एक एक चीज, सारे मास्टरपीस है दुनिया के, वो बस मैं देख लूं, मैं वहां जाऊं। वो अब आज का सारा जो भी नई जनरेशन है, तो उनके तो अपने अलग ही ड्रीम है और उनके अलग ही प्लान होते हैं, हर हॉलीडे के प्लान होते हैं। तो आप कम से कम इतना सोचें कि ये जो मेरी ट्रैवलिंग है, मेरी जितने डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जिस देश में जाते हैं, जहाँ हॉलीडे मनाने जाते हैं, वहाँ के रेस्टोरेंट, वहाँ की कल्चर, वहाँ का वातावरण कैसा है, हम अपने बच्चों को, हम सब कहाँ जाएंगे, वो क्या हमारे पाप बढ़ाएंगे या नॉलेज बढ़ाएंगे? आप किस लिए जा रहे हैं? आप केवल इंटरटेनमेंट के लिए ही जा रहे हैं या कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं? ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या दे रहे हैं। और ये सारी सीड अंदर जा रहे हैं, आप जो कुछ दिखाओगे सारी सीड्स उनके भीतर जाएंगे और पता नहीं कहाँ जा करके क्या पकड़ के लाएंगे और फिर वो अपने जीवन में क्या करेंगे। इसलिए ये सारी बातें सोचनी जरूरी है कि आपका धर्म, आपके आपकी फैमिली का हेल्थ, आपके फैमिली के जो संस्कार है, उनको ध्यान में रखते हुए ये एक पूरा बताया गया है। और जितने आप फैलोगे, तो कहते हैं कि पराई थाली में घी ज्यादा, ये हमारी कहावत है।
तो आपको फिर लगेगा कि फिर बाहर ही बाहर अच्छा लगेगा। ऐसी चीजें, एक बार आप रेस्टोरेंट गए और एक कोई ऐसी डिश, अब उनका तो काम यही है, मार्केट का काम है कि कितना टेस्टी बना सकते हैं, तो वो तो टेस्टी, अब टेस्टी बनाने के लिए क्या क्या डाला है आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आपने एक टेस्ट लिया है और टेस्ट आपको बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। अब फिर घर का तो सब फीका फीका लगता है। सब घर का जो भी किचन की जो आइटम बनती है सब बच्चे फैल करने लग जाते, आप लोग भी फैल करने लग जाते, ये क्या बनाया है। और एक बार रेस्टोरेंट गए तो फिर वो रेस्टोरेंट ही दिखता है, घर भूल जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हम जितने घर में रहेंगे उतने सेफ रहेंगे, अदरवाइज फिर तो वो बाहर ही बाहर, ये नजरें बाहर, ये पैर बाहर। और हमारे घर में कहते थे कि लड़की का कि जैसे भी कि उनका तो पैर बाहर चला गया है, यानी उन वो घर में टिकती नहीं है, वो सब बाहर ही बाहर जाती है, तो वो जितनी बाहर जाती है उसकी फिर उसकी इज्जत भी फिर कम हो जाती थी। तो इसीलिए जितने भी भाई बहन बैठे हैं, घर की वैल्यू और बाहर कितना जाना है, क्या क्या नई हैबिट आप अपने लिए और बच्चों के लिए क्या क्या दिखाते हैं उनको। आपको नहीं पता है कि आप पहली बार कुछ खाएंगे, पहली बार कुछ उनको दिखाएंगे, वो आपकी उन बच्चों की नई हैबिट बन सकती है। वो नई हैबिट कभी भी उनके लिए खतरा बन सकती है। तो उसके अंतर्गत अभी चलिए आज का सारा मिला जुला था, समय हमारा वैसे पूरा होने वाला है। तो उसके अंतर्गत आप और क्या, ये दिशाओं से रिलेटेड है, जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, तो कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, उन पर आप जरूर ध्यान दें। तो यहाँ प्रैक्टिकल बातें बताई जा रही है। अ, बिना टिकट या पारपत्र के यात्रा नहीं करना। तो आपका जो भी आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर ध्यान दें। और बिना टिकट तो वैसे ही नहीं करते हैं, लेकिन अभी ये तो इंडिया से रिलेटेड बातें हैं, और कभी कभार वहाँ चलता है, अब तो वो भी नहीं चलता होगा, लेकिन ऐसी ऐसी बातें हैं कि उसमें कभी नहीं सोचे। तो बिना टिकट यात्रा नहीं करना, मोबाइल से बात करते हुए वाहन नहीं चलाना है, ये वेरी वेरी प्रैक्टिकल। तो जितने भाई बहन बैठे हैं, आपको पता नहीं कौन सी बात प्रैक्टिकल लगी या नहीं लगी, लेकिन ये प्रैक्टिकल बिल्कुल है। आपको लगता है कि हमको फोन तो उठाना नहीं है, हमको तो केवल सुनना है, ये भी आप देखिए कि सुनने में भी आप अटेंटिव तो होते ही हैं, आपको फोकस तो होना ही पड़ता है कि क्या बात हो रही है। उसमें भी कभी आप अपना यू टर्न लेना भूल जाते हैं, कभी दूसरे ही रास्ते चले जाते हैं, बात हो रही थी तो भूल, ऐसी भूलें भी हो जाती है। और हल्की सी कितनी सी दुर्घटना कितने सेकंड की होती है, बिल्कुल एकदम सेकंड के भी कितने भाग करे उतनी होती है। तो इसलिए अपना एक, आप अपना स्टेटमेंट या अपना एक संकल्प बनाएं कि मैं जब भी ट्रैवलिंग करूंगा कि ड्राइविंग करूंगा तो उसमें मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगा। अगर आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, अर्जेंट नहीं है, तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। निर्धारित सीमा से बाहर वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं करेंगे। जिन्होंने ये दिग व्रत का परिमाण लिया है, तो अभी इसमें ऐसा है कि आपका कहाँ तक आपका बिजनेस है या आपका जो भी आना जाना है, तो इसमें जैसे हर दिशा में कितने हजार किलोमीटर है, आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 30,000 या 35,000 किलोमीटर से बाहर तो कोई कहीं नहीं, कोई ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें ऐसे इस अणुव्रत में एक सीमा की जाती है कि अमुक दिशा में, चारों दिशाओं में मैं कितने हजार किलोमीटर जाऊंगा। या ऐसे भी त्याग करते हैं कि वर्ष में मैं कितनी विदेश यात्रा, फॉरेन यात्रा। तो एक सीमा करनी है, आपको पूरे छोड़ने नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके भीतर में एक संस्कार बने कि हम बाहर की यात्रा भी करें, कहीं भी फॉरेन यात्रा भी करें,
तो भी उसकी एक सीमा रहे कि मैं साल में एक यात्रा करूंगा, दो करूंगा, तीन करूंगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदरवाइज फिर इतनी डिमांड हो जाएगी कि जब छुट्टियां हुई बाहर चलो, बाहर चलो। अब बाहर में भी विदेश, दूसरी कंट्री जाना, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें भी आप अपनी सीमा कर सकते हैं। अब लोग सोचते हैं चंद्रमा पर जाना है, आप सोचते हैं कि ये तो सबका सपना होगा, चंद्रमा पर तो जाने की तो सोच ही सकते हैं, लेकिन ये सब हिंसा, अहिंसा और हमारी इच्छाओं के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सब इच्छाएं, इतनी इच्छाएं बड़ी नहीं, ये भी आपको इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि उसके बीच में जो भी चीजें होती है हम उन सब को लांग करके जाते हैं। तो उनसे रिलेटेड कई बातें होती है, उनको हम कहीं भी उनको हार्म करते हैं, या उनसे वहाँ जो भी हमारी जो ट्रैवलिंग होती है उससे उससे रिलेटेड कई प्रकार की हिंसा हिंसा होती है। तो उससे बचने के लिए ये सारे नियम बताए गए हैं। तो आज के नियम इस तरीके से किया जा, ये एक सैंपल है कि जो लोग इसका व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो कैसे लेते हैं। मैं अपने निवास स्थान या व्यापार क्षेत्र जहां से रहता हूं, वहां से दिन में, एक दिन में कितने किलोमीटर, तो चारों दिशाओं को एक साथ ले लेते हैं। उसमें ऐसे सीमा करते हैं कि 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर्स, या जिस तरीके से। तो इस तरीके से ये एक आदत में लाने के लिए। और विश्व भ्रमण की दृष्टि से वर्ष में कितने किलोमीटर और कितने देशों से अधिक यात्रा कर नहीं करेंगे, ऐसा लेते हैं। मर्यादित क्षेत्र में एक दिशा के परिमाण को घटाकर दूसरी, अभी आपने एक दिशा में लिया था कि मुझे 10,000 किलोमीटर जाना है। अब एक दिशा में आप बिल्कुल ही नहीं गए, तो आपने ऐसे सोच लिया कि मुझे एक ही दिशा में और उतना जाना है, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के सब नियम है। मर्यादा क्षेत्र में संशय होने पर भी उसका अतिक्रमण किया हो, जैसे 100 किलोमीटर की थी लेकिन 200 किलोमीटर चले गए, तो इस तरीके से इसकी सीमा करते हैं। अब कहते हैं कि इसकी जब सीमा कर ली जाती है तो इसमें छूट क्या होती है कि धर्म प्रचार, चिकित्सा, संघीय कोई सेवा का काम आ गया, गुरु दर्शन आ गया, कोर्ट केस आदि की बातें आ गई, तो ऐसे में आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो ये सब उसमें आपके संकल्प जो लेते हैं उनमें इसका कोई दोष नहीं लगता। दोष का मतलब इसका कोई आपके बाधा नहीं होती है, ये सब छूट होती है उसमें। तो श्रावक के नियम है वो सब इतने रिलैक्स, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। इसलिए आपको ये सारी बातें हैं वो, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये भंग हो जाएगा, इसमें ये ऐसा हो जाएगा तो फिर दोष लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतनी छूटें हैं। और आप कितना सारा रख करके भी फिर भी आप उसको, उसकी लिमिट कर सकते हैं, सीमा कर सकते हैं। तो बात है सीमा की। हम जितनी लिमिट करते हैं उसका सीधा जो इफेक्ट है वो हमारी डिजायर पर जाता है, कि हमारी फिर डिजायर अनलिमिट नहीं होती है, वो एक लिमिट में आ जाती है। हमारी इच्छाएं जितनी लिमिट में होगी, आपकी हिंसा भी उतनी ही लिमिट में आ जाती। तो ऐसे एक दूसरे से कनेक्शन है। तो अस्तु, आज हमने दिशा परिमाण व्रत की चर्चा की, और पिछले 5 अणुव्रतों को भी ब्रीफ में आज हमने वापिस उस पर चर्चा की है, थोड़े पॉइंट्स देखे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आपके भीतर पुराना और नया दोनों जो भी हमारे टॉपिक चले हैं, बिल्कुल आप सबसे फैमिलियर हो गए होंगे। और आपके जो डिस्कशन का जो सब्जेक्ट रहता है, उसको, वो सब्जेक्ट भी यही रहता होगा। मैं सबके प्रति मंगल कामना करती हूँ।